एक भिखारी लगभग 30 सालों से एक सड़क के किनारे पर बैठकर भीख मांग रहा था। एक दिन एक अजनबी उसके पास से गुजरा। उसे देखकर भिखारी गिड़गिड़ाया और उससे बोला, कुछ पैसा दे दे बाबा। उस अजनबी ने जवाब दिया कि मेरे पास छुट्टा नहीं है। और फिर उसने भिखारी से पूछा कि जिस बॉक्स पर तुम बैठे हो उसके अंदर क्या है। भिखारी बोला, क्या पता, मैं तो इस बॉक्स पर कई सालों से बैठा हूँ। तो उस अजनबी ने उसे जोर देकर उस बॉक्स को खोलने को कहा। जैसे ही भिखारी ने बॉक्स खोला उसके होश उड़ गए, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर बहुत सारे सोने के सिक्के थे। दोस्तों, यहाँ पर मैं भी उसी अजनबी की तरह हूँ जिसके पास आपको देने के लिए तो कुछ नहीं है, लेकिन वो आपको अपने अंदर झांकने को कह रहा है, जिससे आप किसी बाहर के खजाने को नहीं बल्कि अपने अंदर छुपे हुए खजाने को ढूंढ सको। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम ऐसी एक पावरफुल बुक के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को चेंज कर रख देगी। बीते हुए कल और आने वाले कल के बीच का जो पल है उसी में जीना जिंदगी है। एखर्ट टोले की बुक द पावर ऑफ नाउ हमें ये सिखाती है कि हम आज में कैसे जी सकते हैं, आज में जीने का क्या फायदा है और कैसे हम हमारे माइंड को स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस के आंसर्स आपको इस वीडियो में मिलने वाले हैं। हम इस वीडियो में द पावर ऑफ नाउ के 10 ऐसे की लेसन्स के बारे में बात करने वाले हैं जो आपकी लाइफ को बदल कर रख देगा, आपके माइंड को और आपकी थिंकिंग को बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग बना देगा। तो बिना आपका टाइम वेस्ट किए लेट्स स्टार्ट। नंबर 1, सेपरेट योर माइंड एंड बॉडी। हमारे दुखों का कारण हमारा ब्रेन होता है। हमारा ब्रेन पास में हुई कुछ ऐसी बुरी घटनाओं के बारे में सोचने लगता है जिसका खामियाजा हमारी बॉडी को भुगतना पड़ता है। क्योंकि हमारा ब्रेन जब दुखी होता है तब हमारी एड्रेनल ग्लैंड कुछ स्ट्रेस हार्मोन्स छोड़ती है जिसका नाम कॉर्टिसोल और एड्रेनालाइन होता है। और इन हार्मोन्स के कारण ही हमारी धड़कनें बढ़ जाती है, हमारी सांसें तेज हो जाती है और हमारा मुंह सूखने लगता है, जिससे हमें स्ट्रेस हो जाता है। और स्ट्रेस जब लंबे समय तक चलता है तो वो डिप्रेशन में बदल जाता है और डिप्रेशन की वजह से हमारी इम्यूनिटी कम हो जाती है और इससे हमारे शरीर में अलग अलग तरह की बीमारियां होने लगती है। इसलिए ऑथर ने कहा है कि अपने ब्रेन को बॉडी से अलग करना सीखे, मतलब ब्रेन के नेगेटिव विचारों को अपनी बॉडी तक ना पहुंचने दे। इससे हमारे अंदर स्ट्रेस हार्मोन्स नहीं पैदा होंगे और हमारी बॉडी भी हेल्दी रहेगी। कहा जाता है गौतम बुद्ध ने मेडिटेशन के जरिए ऐसी स्थिति प्राप्त कर ली थी जिससे वो अपने ब्रेन को कंट्रोल कर लेते थे, जिससे उनका एक भी विचार उनके ब्रेन को पूछे बिना नहीं आता था और उनके हर एक विचार पर उनका पूरा कंट्रोल था। तो अगर आपको आपके माइंड को स्ट्रांग बनाना है तो पहले उसे कंट्रोल करना सीखना होगा। नंबर 2, ऑब्जर्व योर माइंड। अपनी बॉडी को ब्रेन से डिटैच करने के बाद अपने ब्रेन को फोकस करें और ये समझने की कोशिश करें कि ऐसी कौन सी थिंकिंग है जो आपको दुख दे रही है। क्या आपको दूसरों से जलन हो रही है? तो ऐसे विचारों से खुद को डिटैच करें। इस बात को अच्छे से समझ लीजिए कि इस दुनिया की हर एक चीज़ नासवर है। राजाओं के राजा भी चले जाएंगे, बड़ी से बड़ी फैक्ट्रियाँ भी यहीं पर रह जाएगी, तो आप दूसरों से ईर्ष्या क्यों कर रहे हो? सबकी अचीवमेंट भी यहीं पर रह जाएगी। हर कोई बुढ़ापे और अंत में मौत की तरफ ही बढ़ रहा है और बस यही एक शाश्वत सत्य है। मौत को हमेशा याद रखें, इससे आप किसी भी चीज़ से अटैच नहीं होंगे और नेगेटिव विचार भी आपको तंग नहीं कर पाएंगे। नंबर 3, लिव इन प्रेजेंट। कुछ लोग पास्ट में ही जीते रहते हैं और कुछ लोग फ्यूचर में, और इन दोनों ही सिचुएशन में आदमी दुखी ही रहता है। कुछ लोग पास्ट में मिले फेलियर का ही रोना रोते रहते हैं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि पास्ट कभी भी लौटकर वापस नहीं आने वाला और चाहे आप कितने भी आंसू बहा लो, यहाँ पर किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। अगर एक स्टूडेंट फेल होने पर रोता रहे तो उसके मार्क्स बढ़ जाएंगे। जब ऐसा नहीं होने वाला है तो फिर क्यों दुखी होना है? इससे आपके शरीर पर बस बुरी असर पड़ेगी। इसी तरह कुछ लोग फ्यूचर की चिंता में डूबे हुए हैं। स्टूडेंट्स को ये चिंता है कि कॉम्पिटिटिव एग्जाम कैसे क्लियर होगी और जॉब वालों को ये चिंता है कि प्रमोशन कैसे होगी। यहाँ पर हर कोई बस फ्यूचर के पीछे ही भागे जा रहा है, लेकिन इस पास्ट और फ्यूचर के चक्कर में लोग अपनी प्रेजेंट लाइफ को ठीक तरह से नहीं जी पाते। इसलिए प्रेजेंट में जीना सीखें। जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए यूनिवर्स को
धन्यवाद दे। ऐसा करने से आपका दिल खुशी से भर जाएगा और आपको एहसास होगा कि आपके पास सब कुछ है। छोटी छोटी चीज़ों में खुशियों को ढूंढने की कोशिश करें। कभी भी खुद को दूसरों से कंपेयर मत कीजिए। अपने ही झोपड़े में ढोलक बजाकर खुशियाँ पैदा की जा सकती है। हो सकता है महल में रहने वाला हज़ारों टेंशन लेकर जी रहा हो। तो कभी भी अपने आप को छोटा मत समझिए और जो कुछ भी आपके पास आज है उसके लिए भगवान को थैंक यू बोल दीजिए। नंबर 4, एक्सेप्ट द ट्रेजेडीज। जरा सी मुसीबत आने पर बहुत से लोग ये सोचने लगते हैं कि हे भगवान, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हुआ। लेकिन ये एक नेगेटिव स्टेटमेंट है जो हम हमारे दिमाग को दे रहे हैं, जिससे हमारा दिमाग बहुत ही ज़्यादा डीमोटिवेट हो जाता है और फिर वो अपनी तरफ और ज़्यादा प्रॉब्लम्स को आकर्षित कर लेता है। इसलिए नेगेटिव सेंटेंस कभी मत बोलिए। ऐसा नहीं है कि आप ही की लाइफ में प्रॉब्लम्स है, हर किसी की लाइफ में कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो होती ही है। इसलिए ऐसा माइंडसेट बना ले कि डेली कोई ना कोई प्रॉब्लम्स तो आएगी ही, लेकिन आप उसे सुलझाते जाएंगे और जीवन का मज़ा उठाते जाएंगे। जितना आप प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हो उतना कीजिए, लेकिन ये आपको बिना परेशान हुए करना है। अगर आप चाहो तो दूसरों की हेल्प ले सकते हो, लेकिन इससे पहले हमेशा दूसरों की हेल्प करते रहिए, क्योंकि हेल्प हमेशा वापस आती है। कोई भी ट्रेजेडी होने पर बहुत ज़्यादा दुखी मत हो जाइए, बल्कि उसे विधि का विधान समझकर एक्सेप्ट करें और खुद को संभाल कर फिर से नई शुरुआत करने की कोशिश करें। और यही जिंदगी जीने का सही तरीका है। नंबर 5, बी इन अलर्ट स्टेट। अच्छे दिन आने पर लोग मज़े में डूब जाते हैं और अपनी ज़िंदगी पर ज़्यादा ध्यान नहीं देते, पर ज़िंदगी भी पल पल बदल सकती है। इसलिए हमेशा अलर्ट रहिए। अगर आप कोई क्रिएटिव काम करना चाहते हो तो आपको हमेशा अलर्ट रहना चाहिए, क्योंकि क्रिएटिव विचार अचानक ही आते हैं। ये कहीं भी और कभी भी आ सकते हैं। हो सकता है जब आप वर्कआउट कर रहे हो तब आ जाए, या फिर जब आप ड्राइविंग कर रहे हो तब आ जाए। उन्हें उसी समय नोट कर ले, क्योंकि ये विचार जल्दी गायब भी हो जाते हैं। इसी तरह लाइफ में कोई ना कोई घटना किसी दिन ज़रूर होगी, इसलिए ये सोचकर निश्चित ना बैठे कि मेरी लाइफ में तो सब कुछ अच्छा चल रहा है। प्रॉब्लम्स के लिए भी हमेशा रेडी रहे और खुशियों के पल के लिए भी हमेशा रेडी रहे। नंबर 6, ईगो इज डिस्ट्रक्टिव। कुछ लोग जीवन में जरा सी सफलता पाते ही ईगो से भर जाते हैं और वो अपने सामने किसी को कुछ नहीं समझते, और इससे उनका खुद का विनाश शुरू हो जाता है, क्योंकि ईगो वाला व्यक्ति नेगेटिव वाइब्स छोड़ता है और इस वजह से लोग उससे अंदर ही अंदर नफरत करने लगते हैं। इंसान एक सोशल एनिमल है और उसे सोसाइटी की ज़रूरत पड़ती रहती है, लेकिन अगर सोसाइटी के लोग ही आपको नापसंद करने लगेंगे तो मुसीबत आने पर आपको हेल्प भी नहीं मिलेगी। और लोगों के नापसंद करने से ऐसे आदमी का स्ट्रेस लेवल बढ़ता रहता है, उसके झगड़े भी बढ़ जाते हैं और उसका स्ट्रेस भी बढ़ता ही जाता है। वो अंदर ही अंदर परेशान रहता है और इससे उसको कई तरह की हार्ट रिलेटेड बीमारियां होने का भी खतरा रहता है। इसलिए ईगो कभी ना पाले। सक्सेस मिलने पर भी हम्बल रहे। इससे किसी और की नहीं बल्कि आपकी लाइफ और आपकी सेहत अच्छी रहेगी। नंबर 7, फील द एनर्जी ऑफ यूनिवर्स। कई बार हम बोरिंग काम करते करते थक जाते हैं, लेकिन घर आकर अगर हमें कोई ये कहे कि चल भाई पार्टी में चल रहा है, तो हम तुरंत ही एनर्जी से भर जाएंगे। इसका सीधा मतलब है कि हमारे अंदर एनर्जी का खजाना भरा है, बस हमें उसे ठीक तरह से यूज़ करना नहीं आता। कुछ लोग लगातार 16 घंटे पढ़ने के बाद भी नहीं थकते और कुछ प्लेयर्स देर तक प्रैक्टिस करने के बाद भी नहीं थकते। वो अनजाने में ही सही, लेकिन अपने अंदर छुपे एनर्जी के खजाने का यूज़ कर रहे होते हैं। आप भी अपने अंदर यूनिवर्स की एनर्जी को महसूस करें। आंख बंद करके खुद से ये कहे कि आप भी यूनिवर्स का एक हिस्सा हो और आपके अंदर भी यूनिवर्स की एनर्जी भरी है। इसके साथ साथ अपना काम करते हुए खुश रहना सीखो। जब भी आप उस काम को करो तो आपको सच में स्पिरिचुअलिटी का एहसास होना चाहिए। अपने काम को स्माइल के साथ करो और इन सब तरीकों से आपके अंदर कभी एनर्जी कम नहीं होगी। नंबर 8, रिलेशनशिप डिटैचमेंट। इंसान रिश्तों की मोह माया में उलझा हुआ है। किसी माँ को अपने बेटे के दूर जाने का गम सता रहा है तो किसी को अपने लवर से ना मिल पाने का। रिश्तों से ज़्यादा अटैचमेंट अच्छी बात नहीं है। गौतम बुद्ध ने भी अपनी मोह माया का
त्याग कर दिया था। वो अपनी पत्नी और बच्चे को छोड़कर ईश्वर की खोज में निकल पड़े थे और तभी उन्हें मोक्ष की प्राप्ति हुई थी। लेकिन हमें ये सब करने की जरूरत नहीं है, बस हमें किसी के प्यार में अंधा नहीं होना है। अगर आपके किसी करीबी को टाइम से घर आने में देर हो जाए तो दुख में पागल ना हो जाए, बस फोन करके उससे वजह पूछ ले और इसी तरह करने से आप अपनी अटैचमेंट को कम कर पाएंगे और इससे आपके दुखों का कारण भी कम हो जाएगा। दूसरी बात यह भी है कि हर कोई अपना ख्याल खुद रख लेता है, सबको अपनी जिंदगी प्यारी होती है, इसलिए आप उनकी चिंता ना करें, बस आप अपनी स्पिरिचुअल और मेंटल हेल्थ को अच्छी रखें। नंबर 9, डिटैच टू फाइंड पीस। बहुत से लोग मटेरियलिस्ट होते जा रहे हैं, वो संसार के भौतिक सुखों में अपनी खुशी को ढूंढ रहे हैं और जब उन्हें वो नहीं मिलती तो वो दुखी हो जाते हैं। उनको कभी भी मानसिक शांति नहीं मिलती। अगर लोगों को भौतिक सुख मिल भी जाए तो भी उनकी लालच कभी कम नहीं होती। एग्जाम्पल के तौर पे कभी उन्हें लेटेस्ट मोबाइल चाहिए तो कभी उन्हें अपने दोस्तों से बड़ी गाड़ी चाहिए, लेकिन इससे उनकी जिंदगी खराब हो जाती है। जब कोई इंसान अपना पैसा जाने पर भी मुस्कुरा सके तो समझ लेना चाहिए कि उस इंसान ने मानसिक शांति और सच्ची खुशी को हासिल कर लिया है। नंबर 10, सरेंडर वर्सेस रिजाइन। कुछ लोग असफलता मिलने पर हार मान लेते हैं, वो दुखों के सागर में डूब जाते हैं और दोबारा कुछ भी बड़ा करने की कोशिश नहीं करते। कुछ लोग तो डिप्रेशन में चले जाते हैं और कुछ लोग सिगरेट, शराब, ड्रग्स ये सब लेने लगते हैं और अपनी जिंदगी को बर्बाद कर लेते हैं। लेकिन ऐसा करना गलत है। गीता में लिखा है, क्यों व्यर्थ चिंता करते हो, किससे व्यर्थ डरते हो, क्या तुम्हारा खो गया जो तुम साथ लाए थे, जो लिया यहीं से लिया, जो दिया यहीं पर दिया। इसलिए कभी भी हार ना माने, खुद को ईश्वर के और ब्रह्मांड के चरणों में समर्पित कर दे, अपनी गलतियों से सीखे और फिर से कोशिश करे। विश्वास और कोशिश करते रहने से ही सफलता मिलती है, इसलिए कभी भी विश्वास को खोने ना दे और निरंतर प्रयास करते रहे। द पावर ऑफ नाउ हमें यही सिखाती है। दोस्तों, इन 10 की लेसन्स में से आपको कौन सा लेसन्स सबसे ज़्यादा यूजफुल लगा ये हमें कमेंट कर ज़रूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करना। हम मिलते हैं ऐसी यूजफुल वीडियो के साथ, तब तक के लिए वंदे मातरम।